बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं सभी भाइयों का ऑल इन वन टेक के ऐसे चैनल में। अपशर का इस्तेमाल सभी भाई करते हैं, सऊदी अरब में काम करने वाले। और अपशर में आए दिन कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती रहती है जो सभी भाइयों के साथ जो है हम शेयर करते रहते हैं। अभी अपशर की तरफ से जो है 3 अपडेट आई हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। वो कौन कौन सी है, आप लोग उस अपडेट से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लाजमी से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपशर की एप्लीकेशन में 3 नई अपडेट्स आई हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम अपशर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आ चुके हैं और यहाँ पे आपके साथ जो डिटेल हैं वो तीनों जो हैं वो शेयर करेंगे। नंबर एक तो अपशर में जो है वो अपडेट आई है कि जो जितने भी सऊदी अरब में रहने वाले हैं, अपने पासपोर्ट की जो तजदीद है वो उसकी तफसीलात हैं अब आसानी से अपशर के ज़रिए जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपने अपना अपशर जो है वो अपना पासपोर्ट बनवाया है और पासपोर्ट बनवाने के बाद उसकी नकल मालूमात करना चाहते हैं तो अब अपशर के ज़रिए होगी। किन किन प्रोसेस से होगी? सबसे पहले तो आपने अपशर एप्लीकेशन में जाकर लॉगिन करना है, उसके बाद आपने सर्विसेज में जाना है और फिर वहाँ पे पासपोर्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने रहाइश की शनाख्ती खिदमात पर क्लिक करना है और उसके बाद पासपोर्ट की मालूमात अपडेट पर क्लिक करना है। तो आपने वहाँ पे अपनी पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर लेनी है। इसके अलावा एक और जो है आप लोगों के साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब में हज के टाइम में जो है बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई थी कि हज के टाइम में जिनके पास वर्क परमिट नहीं है वो मक्का के इर्द गिर्द या मक्का के इलाके में बगैर परमिट के ना जाएं, नहीं तो आप लोगों को जुर्माना होगा। तो जिन लोगों को जुर्माना हुआ है और उनको लगता है कि उनको जुर्माना गलत हुआ है, उनको जुर्माना नहीं होना चाहिए था, वो अपशर एप्लीकेशन के थ्रू जो है अपना उसमें रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यू कैन ऑब्जेक्ट टू हज वायलेशंस विदाउट परमिट इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 30 डेज ऑफ द वायलेशन बिगिनिंग इशू। यानी कि जब आपको वायलेशन हुई थी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप लोग जो अपशर की एप्लीकेशन में अपना इतराज़ कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि आप लोगों को ये वायलेशन नहीं होनी चाहिए थी, आप लोगों को गलत हुई है, या जो भी आपका रीज़न है वो आपने वहाँ पे मेंशन करना है। और अपशर की एप्लीकेशन में जाकर जो है आपने अपने अपशर में जाना है, वहाँ पे खिदमात पे जाना है, उसके बाद इख्तियार तवासल पे जाना है, उसके बाद इख्तियार किताल अमन अल आम पे जाना है और वहाँ पे जाकर आप लोगों ने अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर देनी है। उसके अलावा अपशर की एप्लीकेशन में और भी अपडेट्स आती रहती हैं, जैसा कि अब अपशर की एप्लीकेशन में जो है यहाँ पे लिखा है ईजिली रजिस्टर्ड न्यू बॉर्न इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट विजिट दी सिविल स्टेटस ऑफिस। यानी कि अब अपशर के जरिए अगर अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अगर कोई फोत हो गया उसका डेथ सर्टिफिकेट निकलवाना है तो वो भी अपशर के थ्रू जो है अब निकल आ जाता है। तो ये बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए पहले क्या होता था कि आप लोगों को लाजमी जो है वो जवाजात जाना पड़ता था, तो तब जाके आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते थे। लेकिन अब आपको अपशर एप्लीकेशन में ही ये सभी सर्विसेज जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।